हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सादिल सोलंकी और मैं सऊदी अरब में एज ए नर्स काम करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नर्सिंग बेनिफिट्स फॉर सऊदी अरबिया। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन के लिए जीएनएम और बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। अगर आप जीएनएम हो तो कोई बात नहीं, अगर आप पोस्ट बीएससी करने की सोच रहे हो तो सोचो मत, कर लो, क्योंकि यहाँ आप आ तो जाओगे लेकिन आपको इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद में आने वाले टाइम में स्कोप नहीं है जीएनएम का। अगर बीएससी हो तो अच्छा है। तो आपको यहाँ आने से पहले आपको जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री का एक डेटा फ्लो होता है, वो करवाना होता है, जो कि 25,000 से 35,000 के बीच में हो जाएगा। ये आप खुद भी कर सकते हो और या किसी के थ्रू, एजेंट के थ्रू आप करवा भी सकते हो। इसके बाद आपको एचआरडी करवानी होती है। जीएनएम के लिए तो मोस्टली फ्री हो जाती है और बीएससी नर्सिंग के लिए इसको आपको 6 से 12,000 तक के बीच में हो जाएगी और इस प्रोसेस को 1 to 2 मंथ लग जाते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी नंबर लेना होता है जिससे आप एग्ज़ाम दे सकते हो और आपको जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री का एग्ज़ाम देना होता है और इसकी फ़ीस कम से कम 10 से 30,000 तक लग जाती है। और इतनी प्रोसेस के बाद में आप एलिजिबल हो सकते हो सऊदी अरब में काम करने के लिए। आप किसी एजेंट के चक्कर में या अपना दिमाग लगा के विदाउट एग्ज़ाम नहीं आना है, क्योंकि आप 6 मंथ बाद वापस भेज दिए जाओगे और रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, तो शायद आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। और अब हम बात करते हैं सैलरी के ऊपर। तो जीएनएम की सैलरी होती है 3,800 से लेके 4,800 के बीच में मिल जाएगी और बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं तो 4,000 से 5,500 या 5,800 तक मिल जाएगी। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो। अगर अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो तो इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकती है। और अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो कॉन्ट्रैक्ट आपका 2 साल का होता है, किसी किसी कंपनी का 1 साल का भी होता है। तो 2 साल बाद में आपको वेकेशन जाना होता है 2 मंथ के लिए, तो आपको कंपनी 2 महीने की सैलरी एडवांस में देती है और आने जाने का टिकट प्रोवाइड करती है। और अब मैं बात करता हूँ मेन टॉपिक के ऊपर। तो सऊदी में आने के बाद में आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। आप इंडिया से चॉइस करके आ सकते हैं पहले से। एक होता है क्लिनिक, दूसरा होता है हॉस्पिटल और तीसरा होता है साइट नर्स। पहले हम बात करते हैं क्लिनिक। क्लिनिक के अंदर अगर आप आओगे तो बात करते हैं ड्यूटी की। तो ड्यूटी इसमें 12 घंटे की भी होती है और 8 घंटे की भी होती है। और अब हम बात करते हैं वर्कलोड की। तो वर्कलोड इतना नहीं है क्लिनिक के अंदर और आपको क्लिनिक रहने का दे सकता है, लेकिन खाने का आपको खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। और कोई कोई क्लिनिक आपको रहना और खाना भी दे सकता है। और बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी सेम होती है बीएससी नर्सिंग की और जीएनएम की। और प्रो मैट्रिक रहे तो अच्छा रहेगा। तो इसमें सैलरी वही 4,000 से 5,500 तक के बीच में मिल जाएगी। और डिपेंड करता है आपका क्लिनिक कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है। दूसरा, अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल के ऊपर। तो हॉस्पिटल में 3 शिफ्ट चलती है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि नाइट करके आपको 2 दिन या 3 दिन का ऑफ मिल सकता है। और इसके वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहता है। और अकोमोडेशन की बात करें तो हॉस्पिटल आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकता है और खाना आपको खुद को एडजस्ट करना होगा। और सैलरी की बात करें तो जीएनएम बीएससी की सेम सैलरी होती है, 3,000 से लेके 6,000 तक के बीच में आपको मिल जाएगी। और मोस्टली प्रोमेट्रिक स्टाफ ही लेते हैं ज़्यादातर। और अब मैं बात कर रहा हूँ साइड नेट्स के ऊपर। साइड नेट्स पे मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। साइड नेट्स पे अगर आप काम करोगे तो वहाँ रहना और खाना पीना सब कंपनी का होता है। कुछ कंपनी आपको खाना नहीं देगी तो वो कंपनी आपको खाने के पैसे देंगी, जिससे आप एडजस्ट कर सकते हो। और इसमें ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी 12 घंटे की ड्यूटी होती है और महीने के 4 ऑफ मिलते हैं। वो आप एडजस्ट कर सकते हो ड्यूटी में, तो उसका भी पैसा आपको मिलेगा। और जिस कंपनी के थ्रू आप आए हो वो कंपनी आपको जितनी सैलरी दी है वो सैलरी आपको पूरी मिलेगी। और बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी इसमें 4,500 से लेके 5,500 तक के बीच में आपको सैलरी मिल सकती है। और मेरे हिसाब से बात करें तो यहाँ पे साइड नर्स और क्लिनिक नर्स की ड्यूटी बहुत अच्छी है। और आपको कौन सी अच्छी लगी आप मुझे कमेंट में बताना। और आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।